रात के 2:47 रोहन अपने कमरे में अकेला लैपटॉप की रोशनी में घिरा हुआ। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर एक अलग ही धुन बना रही थी। अंदर सिर्फ उसके कीबोर्ड की टिक टिक और घड़ी की सुई की आवाज। कमरे की लाइट बार बार झपकती, जैसे इस अंधेरे से लड़ते लड़ते थक गई हो। इस अकेलेपन में एक अजीब सा सुकून था, पर आज हवा में कुछ भारी था। अचानक उसके फोन की वाइब्रेशन ने खामोशी को चीर दिया। एक अनजान नंबर उसने इग्नोर कर दिया। शायद कोई गलत नंबर होगा। फोन फिर से विब्रेट हुआ। इस बार एक मैसेज था, सिर्फ 2 शब्द, मैं देख रहा हूँ। रोहन ने उसे एक मजाक समझकर डिलीट कर दिया। दोस्तों की शरारत होगी, पर मैसेजेस आना बैड नहीं हुए। तुम्हारी दीवार पर लगी पेंटिंग अच्छी है। रोहन की नजर उस पेंटिंग पर गई जो उसने पिछले हफ्ते ही लगाई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मजाक नहीं था। अगला मैसेज आया, थके हुए लग रहे हो। उसने अपने चेहरे को स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में देखा। सच में आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए थे। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने उठकर कमरे का दरवाजा चेक किया। लॉक था, खिड़कियां वो भी बैंड थी। तो फिर कौन कहां से? तभी उससे दूसरे कमरे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। और फिर फोन की स्क्रीन फिर से जाली। आखिरी मैसेज, पीछे मुड़ो। वो वाइन चमकाया। सांस से निकाले मेरा तक गए। वो जानता था अगर वो पीछे मुड़ा तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। पर मिजाज के बाद जो खामोशी छाई वो उस आहट से भी ज्यादा डरावनी थी। और उसी खामोशी के बीच दूसरे कमरे का दरवाजा खुलने की एक साफ आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज कमरे में गूंज रही थी, पर रोहन वाइन बहता रहा, पत्थर की तरह। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो जानता था उस दरवाजे के पीछे मौत खड़ी है। तभी फोन फिर से चला। दरवाजे की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। ये एक मैसेज नहीं, एक हुक्म था। उससे एहसास हुआ कि वो एक कठपुतली है इस अंधेर कमरे में। इस अनजान खेल का अकेला खिला दी। न चाहते हुए भी उसके हाथ कुर्सी पर कस गए और उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया। हर एक इंच पर कमरे की रोशनी कांप रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी। उसका फोन अजीब तरह से ग्लिच करने लगा और जैसे ही वो पूरा मुड़ने वाला था, अंधेरा, सब कुछ बैंड। कुछ सेकंड बाद फोन की स्क्रीन जिंदा हुई। सेल्फी कैमरा ऑन था और स्क्रीन पर रोहन का चेहरा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी जो उसकी थी ही नहीं। और उसके कंधे के पीछे स्क्रीन में वो साया खड़ा था। स्क्रीन पर जो चेहरा था वो अब रोहन का नहीं था। वो सिर्फ एक खोल था जिसके अंदर की रूह को एक अनजान शय ने निगल लिया था। उसके अंदर का दर्द अब खामोश था। उसकी जगह एक ठंडी गहरी शांति ने ले ली थी जो मौत से भी बढ़कर थी। वो था, उसके कदम अब उसके नहीं थे। वो उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा जिससे वो कुछ देर पहले कांप रहा था। घर अब बिल्कुल खामोश था। न बारिश की आवाज, न ही किसी के आने का डर। वो एक नए शिकारी की तरह चल रहा था, अपने ही घर में। एक दूसरे कमरे में आकर वो कुर्सी पर बैठा। उसने फोन उठाया, एक नया नंबर चुना और लिखा, मैं देख रहा हूँ। मैसेज जा चुका था। एक नया शिकार, एक नई रात। वही कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी।